Hello, good evening. We are here to revise whole chemistry by quick revision notes क्योंकि बच्चों आपको ज़रूरत सिर्फ रिवीजन की होती है क्योंकि बार बार एक ही चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब होगा नहीं। डिटेल्ड अगर चाहिएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम बना देंगे डिटेल्ड लेक्चर। बट जनरली बच्चों को ज़रूरत इसी की होती है क्योंकि भूलते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूलते जाते हैं। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेन पोर्शन ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब वेटेज ऑर्गेनिक का ही ज़्यादा है। इसीलिए ऑर्गेनिक पे मतलब थोड़ा सा ध्यान पूरे केमिस्ट्री पे देना है, बट ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वेटेज ऑर्गेनिक का ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। ओनली क्विक रिवीजन नोट्स में जो जो कवर हो पाएगा, मतलब होल केमिस्ट्री हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स इन एल्काइल हैलाइड। एक्स मतलब हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Halogen is more electronegative than carbon, so the carbon halogen bond is polarized and carbon having partial positive charge and halogen having partial negative charge. तो कार्बन के पास ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है और हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज। पार्शियल मतलब डेल, वो आप लोगों को अपने आपके एनसीईआरटी बुक में दिखाई। एनसीईआरटी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड्स के लिए और जो बच्चे जेई के लिए तैयारी अपीयर करेंगे, मतलब पूरा टोटली जेई के लिए टोटली एनसीईआरटी पे नहीं डिपेंड करना है, बट कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं एनसीईआरटी से। तो चलिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मेक अल्कोहल PCl3 PCl5, यहाँ से हेलो अल्केन मिल जाएगा। अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन SOCl2, मतलब ये तो बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए अल्केन, बिकॉज इसके साथ जो गैसेस निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा वो होता है। और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से हेलो अल्केन बन जाएंगे। और हाइड्रोजन से, जैसे RH से Cl2 H न्यूलाइट के साथ हेलो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ये नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिंकल स्टेन रिएक्शन, RX से NaI, RI प्लस NaX, देख लीजिएगा। ये फिंकल स्टेन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। टोलुइन से X2 के प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर दे देगा, और जिसमें पैरा मेजर रहता है। और नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आ जाएं, टोलुइन के साथ सनलाइट X2 के प्रेजेंस में CH2X बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। और यहाँ आ जाएंगे सैंडमेयर रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड्स एंड एज वेल एज जेई। सैंडमेयर एंड गटरमैन, ये सेक्शन आप लोगों को अमाइंस वाले पार्ट में देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डेडिकेटली वहाँ पे एक, मतलब साइड बुक में तो एक डेडिकेटली एक चैप्टर ही रहता है डाइजोनियम साल्ट, बट अमाइंस में है, वहाँ डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर भी देख ले रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ एनिलीन के साथ NaNO2 प्लस HX। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? NO प्लस होता है, वही अटैक करता है तब। फिर N2 प्लस X माइनस डाइजोनियम साल्ट BDH
बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, Cu2X2, यही Cu2X है यहाँ सैंडमेयर में, और गटरमैन में यही Cux नहीं है, Cu2X बस Cu और HX है। इसी के नाते इसको गटरमैन बोलते हैं। याद करने का तरीका, मतलब गटर में बह जाता है यही X, याद करने का तरीका है बस। जस्ट यहाँ से कहीं भी आप जा सकते हैं, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, एनी बेंजीन आप बना सकते हैं डाइजोनियम से। और ये जो N2+ और HBF4- जो है वो बाल्क-शीमान रिएक्शन कहलाता है, इसे बोलते हैं। और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स पे आ जाते हैं। ये सब नेमिंग इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, अगर मैकेनिज़्म कहिएगा तो वो बता देंगे, लेकिन मैकेनिज़्म का कोई ज़रूरत नहीं है ये छोटे छोटे रिएक्शन में, बस देख लीजिएगा। ये नोट्स आप लोग को बहुत काम देगा, इसीलिए हम आए डेडिकेटली। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल solubility. Although haloalkane are very polar in nature, yet they practically very slightly soluble in water. आप लोग जानते हैं हैलोअल्केन वेरी पोलर है, आपने नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड में देखा था, इसीलिए प्रैक्टिकली वो थोड़ा ज़्यादा सलूबल है वाटर में। इन ऑर्डर सेकेंड पॉइंट, इन ऑर्डर for a haloalkane to dissolve in water, energy required to overcome the attraction between haloalkane molecule and break down hydrogen bonds between water molecule. Next point, third point, however haloalkanes are not able to form hydrogen bonds with water, and therefore less energy is released when new attractions are set up between haloalkane and the water molecules, because these are not strong as original hydrogen bonds in water molecules. हैलोअल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, इसीलिए बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होता है जब नया अट्रैक्शन आता है हैलोअल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच, तो लेस एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स, बिकॉज क्योंकि these are not as strong as original hydrogen bonds in water molecules, क्योंकि ये उतने स्ट्रांग नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ रिजल्ट solubility of haloalkanes in water is low. हैलोअल्केन्स वाटर में बहुत कम सॉल्यूबल होता है। डेंसिटी आप लोग जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 by वॉल्यूम के। तो जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा उतना ज़्यादा ही डेंसिटी होगा, ऐसे याद कर लो। डेंसिटी का फार्मूला तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो सिंपल, फ्लोरो एंड क्लोरोअल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, while bromides and polychloroderivatives are heavier than water. Yes, वही बस मॉलिकुलर मास देखना है और कुछ नहीं। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द डेंसिटीज गो ऑन इंक्रीजिंग। जाहिर सी बात है, कार्बन नंबर का ब्रांच बढ़ाएंगे तो मॉलिकुलर मास भी बढ़ेगा, इसीलिए, और उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स द डेंसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग, द डेंसिटीज इंक्रीज इन, ये लाइन, द डेंसिटीज इंक्रीज इन ऑर्डर, सबसे ज़्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। अब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मास इसका आयोडीन का है, इसीलिए डेंसिटी भी आयोडीन का ही होगा ज़्यादा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी मास के प्रोपोर्शनल रहता है। और 1 by ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं।
वरना आप ही लोग पढ़ लीजिएगा पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हम रीड करेंगे, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं। मतलब एक ही वो लगाना है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास और 1/, ब्रांचिंग, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस में आ जाते हैं। These are generally colorless liquids and crystalline solids. These are heavier than water. Yes. Melting and boiling point of halogens. Melting and boiling point of halogens are nearly the same as those of alkyl halides, containing the same number of carbon atoms. वही जो सेम आपने हेलोअल्केन में पढ़ा वही हेलोअरीन में भी अप्लाई होगा। The boiling point of monohalogen derivative of benzene are in order iodo bromo। यही देखिए आपने यही पॉइंट पढ़ा है, ये पॉइंट यहाँ पढ़ा, बस इसको थोड़ा सा और लैंग्वेज में यहाँ पर भी है डेंसिटी, यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी है। मतलब एक ही हम मतलब ये दिखाने के लिए लाए हैं कि एक ही फंडा अप्लाई होगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी बुक एकदम अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं फंसेगा आप लोग के बोर्ड्स में, ये गारंटी है। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाते हैं तो उनको सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही दिया जाता है, उसके अलावा बोर्ड्स में कहीं से वो पूछते नहीं हैं। तो पहले अगर बच्चे कुछ करना चाहें तो पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लें, उसके बाद जो पढ़ना हो, जेई के लिए पढ़ें चाहे नीट के लिए पढ़ें, दोनों के लिए ही काम देगा। क्योंकि जेई में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के। अभी आगे चल के हम बताएंगे, इस पर पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। जैसे बोलेंगे तब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग बताइएगा, जो भी गलती हमसे हो रही है सब बताइएगा, हम वर्क करेंगे उस पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द सेम हेलोजन, थर्ड पॉइंट, फॉर द सेम हेलोजन एटम द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज द साइज ऑफ एरियल ग्रुप इंक्रीजेज। यस, बिकॉज जब मास बढ़ेगा एरियल ग्रुप का, वही फिर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज क्वाइट, यहाँ पे एक वो है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर is quite higher than that of ortho and meta. This is due to the fast it is due to symmetry of para isomer that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta। क्योंकि पैरा आइसोमर का आप देखेंगे एनसीईआरटी में है राइट साइड, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का है, वो इसीलिए क्योंकि सिमेट्री है, क्रिस्टल लैटिस। Therefore, its molecule can easily packed loosely in crystal lattice. As a result, intramolecular force of attraction are stronger, and therefore greater energy required to break its crystal lattice and melts it at higher। NCERT में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है बेटा इस, और आप NCERT का पन्ना अगर पलटेंगे तो राइट साइड में दिखेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले बॉइलिंग पॉइंट है, फिर नीचे इसका अर्थो मेटा पैरा तीनों का दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा आप नोटिस करेंगे कि पैरा का है, वो इसीलिए क्योंकि सिमेट्री, अपने सिमेट्री के कारण दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू अर्थो एंड पैरा। चलिए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2। ज़्यादा कुछ है नहीं, जेई में पढ़ेंगे तो साला उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वाइट ईजियर है। चलिए पहले SN2 देख लेते हैं, NCERT के साथ चलेंगे, पहले SN2 फिर SN1 देखेंगे। SN2 reaction, these are second order reactions, rate KRX, केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़े होंगे तो इसमें रेट वेट पूछता है, और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्वेश्चन इससे भी आए हैं कि SN2 में मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्जन होता है
रिटेंशन होता है, रेशमाइजेशन होता है। ऑप्शन दे करके 1 मार्क में पूछ लेते हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के 18 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, तो वहाँ पे आप लोग को 16 ठो ऐसा रहेगा MCQ और 2 ठो असर्शन रीजन। तो वहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि इन्वर्जन होता है कि रेशमाइजेशन। 4-5 ऑप्शन देके आप लोग को बहुत कंफ्यूज करना चाहेंगे, लेकिन हो जाएगा। और ऑर्डर सबसे ज़्यादा मिथाइल पे और 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देख लीजिएगा मैकेनिज्म, अगर कहिएगा तो बताएं, लेकिन NCERT में दिया हुआ है स्टेट बैक साइड से अटैक होता है। और SN1 मैकेनिज्म देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसमें रेशमाइजेशन होता है, 1 स्टेप रिएक्शन है। हाँ, 1 स्टेप रिएक्शन, यस। और ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन इसके नेक्स्ट पर ही है। जेट-सेवल रूल लगता है इसमें, मतलब ना वो दिया होता है जो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहता है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है, अल्कीन जो बनता है उसके। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, RX + Mg रिएक्शन ऑफ विथ मैग्नीशियम। RMgX पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन। वुड्स ये हमने नहीं डाला क्या? वुड्स रिएक्शन, फिर वुड्स फिटिक, फिर फिटिक रिएक्शन। हाँ, नीचे है, NCERT के ऑर्डर में है, जैसे NCERT। वुड्स रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे, अगर 11th में, अगर आप लोग को याद होगा, हाइड्रोकार्बन में ज़रूर पढ़े होंगे वुड्स रिएक्शन। वहाँ फ्रैंकलैंड भी पढ़े होंगे और उल्मान भी पढ़े होंगे, बहुत सारे थे वहाँ पे। अगर नहीं भी पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पढ़ लेंगे आप लोग। RX + 2Na नेक्स्ट RR, मतलब इसमें एक वही बना देता है, मतलब सेम कंपाउंड आके जुड़ जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स, फर्स्ट डाउस प्रोसेस, ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी पढ़ेंगे आप लोग जा करके। क्लोरोबेंजीन से NaOH 623 केल्विन 300 ATM विथ H+ यील्ड्स फिनॉल। और विथ हेलोजन्स, जूम कर लेते हैं थोड़ा, हेलोजन के साथ ऑर्थोपैरा का मिक्सचर देता है वही क्लोरोबेंजीन। और नाइट्रेशन रिएक्शन आप लोग ये हाइड्रोकार्बन में ज़रूर पढ़े होंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। लेकिन कोई भी अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे। विथ हेलोजन के साथ ऑर्थोपैरा का मिक्सचर, और इस पर भी ऑर्थोपैरा का मिक्सचर जिसमें पैरा मेजर होता है। और यहाँ पर भी SO3H सल्फोनेशन में भी, ये D वाले में भी, रुको 1 मिनट, यहाँ नाइट्रेशन, यहाँ सल्फोनेशन, और यहाँ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जस्ट बिलो, जिसका इलेक्ट्रोफाइल COCH3। अगर मैग्नीशियम देखेंगे तो यहाँ से क्लोरीन बाहर और यहाँ पे प्लस बना, प्लस इसके ऑर्थोपैरा पे अटैक कर देगा आराम से। ऑर्थोपैरा का मिक्स जिसमें पैरा मेजर। नेक्स्ट ये सब मतलब NCERT बुक में आप लोग को दिख जाएगा रिएक्शन। अगर आप लोग को याद करना हो तो NCERT में देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा एक चीज़ कि अगर ये PDF आप लोग को चाहिए होगा तो बताइएगा, बड़ा अच्छा PDF है, पूरा निचोड़ है NCERT का ही, क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का।
अभी मतलब टेस्ट वेस्ट होते रहेंगे तो देख लीजिएगा। हम पूरे केमिस्ट्री का ऐसे ही बना देंगे, पूरे केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री का जो भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट फिटिक रिएक्शन। फिट मतलब अभी देखिए वुड्स रिएक्शन में बस अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है, और फिटिक रिएक्शन में अल्काइल एरिल हैलाइड, और वुड्स रिएक्शन में सिर्फ अल्काइल, फिटिक रिएक्शन में सिर्फ एरिल हैलाइड, और वुड्स फिटिक में वुड्स फिटिक मतलब एक वुड्स का रहेगा और एक फिटिक का रहेगा, मतलब अल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों रिएक्ट करके आर और ए आर बन जाएंगे, अल्काइल और एराइल दोनों एक साथ। और नेक्स्ट अदर कन्वर्जन्स, इसका देखिए इसका टेबल आप लोगों में दिया होगा, एक टेबल होगा आप लोग के बुक में, उसमें दिया होगा, उसमें प्रोडक्ट रिएजेंट सब कुछ दिया होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, बहुत अच्छे से हम मतलब निचोड़ लाए हैं एनसीईआरटी का। एक मिनट, साइनाइड से केसियन से साइनाइड बनता है, और एजीशियन भी यहाँ पे होना चाहिए, एजीशियन से आइसोसाइनाइड बनता है। नहीं दिया है क्या? एक मिनट, आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा ज़रूर। एजीशियन से आइसोसाइनाइड, ये जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। एक बार केसियन से रिएक्ट करेंगे, एक बार एजीशियन से, क्योंकि वो कोवेलेंट है, आयनिक है, इसीलिए दोनों का पूछते रहते हैं। उसमें मतलब जेई में क्या करते हैं, जीओसी मिक्स करके और यही रिएक्शन दे देंगे, यही सेम एकदम कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही दे देंगे। और नेक्स्ट साइनाइड का हाइड्रोलाइज करा देंगे तो एसिड बन जाएगा, फिर NH3CONH2, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब यही समय आ गया है आप लोगों को टाटा बाय बाय कहने का। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलिए बाय, गुड इवनिंग, अच्छे से पढ़ाई करिए।